हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये चैप्टर नीट के एग्जाम के लिए 2 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। तो यहाँ पे मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करा दूंगा, जहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आप मेरे पर पूरा की पूरा विश्वास रख सकते हैं। अगर आप इस लेक्चर को देख लेते हैं ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है नीट के एग्ज़ाम में, क्योंकि मैं यहाँ पे सारे के सारे आपके पॉइंट्स कवर करा दूंगा। तो चलो स्टार्ट करेंगे और कम से कम समय में इस चैप्टर को निपटाते हैं। अराउंड 30 मिनट में इस चैप्टर को हम कवर करा ही देंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। तो यहाँ पे स्टेमन लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टाक कालेट फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है और बायोलोबेट स्ट्रक्चर कालेट एंथर। तो ये बायोलोबेट स्ट्रक्चर एंथर का है। एंथर इज बायोलोबेट विद द ईच लूप हैविंग 2 थीका। एंथर के पास जो ईच लूप है उसके पास 2 थीका है और सारे मिला के 4 थीका होते हैं, 4 सेक होते हैं इसके। दे आर डाइसिस। एंथर डाइसिस होता है। द एंथर इज अ 4 साइटेड टेट्रागोनल। ये 4 साइटेड है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है एंथर का। स्ट्रक्चर कंसिस्टेंट 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये 4 माइक्रोंजियम कंसिस्ट करता है। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सेक। ये माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर है वो पोलन सेक में कन्वर्ट हो जाता है मेच्योर होने के बाद में। Structure of microsporangium और typical microsporangium appear near a circular outline। ये माइक्रोस्पोरेंजियम है वो आउटर लाइन में सर्कुलर शेप में बन जाता है। सराउंडेड बाय द 4 वॉल लेयर। इसके 4 वॉल लेयर होते हैं, जैसे कि एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडल लेयर एंड टेपेडम। ये 4 लेयर से बनता है। इनर मोस्ट वॉल लेयर इज टेपेटम। Sporongenous tissues occupy the center of each microsporangium. Microsporogenesis. Anther is developed. The cell of sporongenous tissue undergo mitotic division to form microspore tetrad. The process of formation of microspore from a pollen mother cell PMC throughout meiosis is called the microsporangiasis। तो ये माइक्रोस्पोर डेवलप होता है मियोसिस की जो प्रोसेस चलती है सेल डिवीजन में, उस मियोसिस में ये माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोड्यूस होता है। माइक्रोस्पोर अस दे आर फॉर्मेट अरेंज्ड इन सर्कुलर और 4 सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब हम बात करने वाले हैं पोलन ग्रेन के बारे में। पोलन ग्रेन मेल गेमेटोफाइट है। जैसे कि हम किसी फ्लावर को टच करते हैं ना, तो वो पाउडरी येलोविश पाउडर लाइक जो सब्सटेंस बाहर निकलता है ना, हमारे हाथों में चिपक जाता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन। जैसे कि हम हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर को टच करते हैं, उसमें से हमें ये डिपोजिशन देखने मिल जाता है। डिपोजिशन ऑफ येलोविश पाउडरिस पोलन ग्रेन ऑन योर फिंगर। तो मैंने आपको बता ही दिया इसके बारे में। पोलन ग्रेन आर जनरली स्पेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। तो पोलन ग्रेन का जो स्पेरिकल मेजरिंग में मेजर करते हैं उसमें 25 to 50 माइक्रोमीटर्स डायमीटर इतना ये स्ट्रक्चर देखने मिल जाता है। एस प्रोमिनेंट 2 लेयरेट। ये 2 लेयरेट होता है। जो उसकी जो हार्ड आउटर लेयर होती है उसको हम एक्साइन्स बोलते हैं। एंड मेड ऑफ स्पोरोपोलिन। ये मेड ऑफ स्पोरोपोलिन विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी हुई लेयर है। द पोलन ग्रेन एक्साइन हैज अ प्रोमिनेंट अप्रिट्यूस कॉल्ड जर्म स्पोर्स। तो ये एक्साइन है ना, वो प्रोमिनेंट अप्रिट्यूस है जर्म स्पोर की, वेयर स्पोरोपोलिन अब्सेंट। इसमें स्पोरोपोलिन अब्सेंट होती है। एक्साइन इज एग्जिबिट फैसिनेटिंग एरे ऑफ द पैटर्न्स एंड डिज़ाइन। एक्साइन जो है ना वो डिज़ाइन लाइक स्ट्रक्चर है, वो डिज़ाइन जैसे दिखती है हमें, ऊपर का हिस्सा जो है वो डिज़ाइन लाइक स्ट्रक्चर देखने मिलता है पोलन ग्रेन का, एंथर्स का। इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज अ कॉल्ड इंटाइन्स। इनर लेयर जो होती है पोलन ग्रेन की वो इंटाइन होती है। ये बनी हुई है सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से। साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज अ सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है वो सराउंडेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। व्हेन द पोलन ग्रेन इज अ मेच्योर इज कॉन्स्टिट 2 सेल्स। तो जब पोलन ग्रेन मेच्योर हो जाता है तब वो 2 सेल से कॉन्सिस्ट हो जाता है, जैसे कि वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल से। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर। वेजिटेटिव सेल बड़ा है
और हैज़ अबंडेंट फूड रिजर्व, ये फूड रिजर्व का काम करता है वेजिटेटिव सेल। एंड लार्जली इरेगुलर सेपेट न्यूक्लियस, इरेगुलर न्यूक्लियस सेपेट भी देखने मिल जाता है हमें। द जनरेटिव सेल इज अ स्मॉल फ्लोट इन साइटोप्लाज्म, जो जनरेटिव सेल होता है वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है ऑफ द वेजिटेटिव सेल्स। स्पिंडल सेपेट विच इज डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, स्पिंडल सेपेट हमें जो स्ट्रक्चर देखने मिलता है वो न्यूक्लियस होता है। इन ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर सेट टू एट दिस टू सेल स्टेज, तो 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनका जो पोलन ग्रेन होता है वो टू सेल स्टेज होता है, टू स्टेज सेल स्टेज होता है। पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज काउसेस सर्व्स एलर्जी, पोलन ग्रेन से जो कुछ स्पेसीज है उनके कारण हमें ह्यूमंस बीइंग में और अदर एनिमल्स में एलर्जी हो जाती है, जैसे कि स्नीजिंग हो जाना, सर्दी हो जाना, वाटरी फ्लूइड्स नाक में से निकलना, यही एलर्जी के सिम्टम होते हैं। तो मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ। पोलन ग्रेन मेनी ऑफ पेसिस काउसर्स एलर्जी ऑफ ब्रोंचाइटिस, ब्रोंचियन एफिलिटिस ऑफ द सम ऑफ द पीपल ऑफ्टन लीडिंग टू कॉरोनिक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एक्ट्स एंड इट्स मेनी मेथड पार्थेनियम और कैरेट ग्रास दैट केम इनटू इंडिया। जब एक वेराइटी थी वीट की, उसके साथ कंटामिनेट होके ये पार्थेनियम और कैरेट ग्रासेस दैट केम इनटू इंडिया, तो इससे क्या होती है, एलर्जी होती है। कैरेट ग्रासेस एंड पार्थेनियम से एलर्जी होती है। ये कंटामिनेट होके आए थे इंडिया में वीट वेराइटी के साथ। पोलन ग्रेन आर रिमेन विजिबल is highly variable and some of the extent depends on the prevalent temperature and humidity। तो पोलन ग्रेन टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, प्रेवेलाइन पर, ह्यूमिडिटी पर डिपेंड्स होता है। इन सम क्रेल्स सच एस राइस एंड व्हीट पोलन ग्रेन आर लोज वेलेबिलिटी, तो राइस जो प्लांट होता है वो 30 मिनट्स तक वेलेबिलिटी रिलीज करता है। एंड some of the member Rosaceae and Leguminoscae solanaceae they are maintain availability for month। Rosaceae और Leguminoscae and solanaceae ये maintain करते हैं availability for the 4 month तक। Store pollen grain of a large number of species for air in liquid nitrogenous 196 डिग्री सेल्सियस, तो हम पोलन ग्रेन को स्टोर रख सकते हैं 4 ईयर तक लिक्विड नाइट्रोजन सब्सटेंस में 190 डिग्री सेल्सियस में। The pistil, megasporangiums, ovules and embryossac। The gynoecium represent the female reproductive part, तो gynoecium को female reproductive consist किया गया है। The gynoecium may be consist of many of a single pistil monocarpellary, सिंगल पिस्टिल होता है उसे हम मोनोकार्पलरी कहते हैं। मोर देन वन पिस्टिल उसे हम मल्टीकार्पलरी कहते हैं। मोर देन वन पिस्टिल के ज़्यादा होता है उसके हम क्या कहते हैं, मल्टीकार्पलरी। पिस्टिल में बी फ्यूजेड टुगेदर साइनोकार्पस, पिस्टिल अगर फ्यूजेड होता है तो उसे हम साइनोस कहते हैं, और अगर फ्री है पिस्टिल तो उसे हम अपोकार्पस कहते हैं। ये अ डिसेक्रेट फ्लावर्ड हिबिस्कस शोविंग द पिस्टल और अदर पार्ट ऑफ द हैविंग रिमूवेड मल्टीकार्पलरी साइनोकार्पस एंड पिस्टिल ऑफ पेपरवर्स, तो ये है आपका पेपरवर्क का स्ट्रक्चर बी वाला, और ये आपका डिसेक्रेट हिबिस्कस फ्लावर का ए वाला। मल्टीकार्पलरी अपोकार्पस गाइनोसियम ऑफ माइसिलिया, तो ये आपका किसका है, माइसिलिया का स्ट्रक्चर है, माइसिलिया का क्या है, फ्लावर है। और ये आपका लास्ट वाला एंड्रोपस ओविल्स है। ओवरी में भी वन, जिसमें हमें जिस पीरियड में हमें वो ओवरी वन मिले हैं, उसमें वीट, पेडी, मैंगो एंड मेनी पपाया एंड वाटरमेलन्स एंड ऑर्चिड में हमें बहुत सारे सीड्स और ओवरी देखने मिल जाते हैं। द मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल्स, ओव्यूल्स इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा, किससे अटैच है, प्लेसेंटा से अटैच है बाय मींस ऑफ स्टाल कॉल्ड फ्यूनिकल्स, उसे हम फ्यूनिकल भी कहते हैं। द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विद द फोनिकल, तो बॉडी ऑफ ओव्यूल्स फ्यूज करता है फोनिकल से इन द रीजन कॉल्ड हाइलम, उसको हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। ओव्यूल्स आर वन और टू प्रोटेक्टिव इनवलप्स कॉल्ड इंटरगुमेंट्स, तो ओव्यूल का जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरगुमेंट कहते हैं। न्यूक्लियस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपेल्स, तो न्यूक्लियस का जो पार्ट है
ओपनिंग का, उसे हम माइक्रोपाइल्स कहते हैं। ऑपोसाइड द माइक्रोपाइल्स एंड इज कालाजा, तो ऑपोसाइड जो एंड वाला पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल्स का एंड का पार्ट जो होता है उसे कालाजा कहते हैं। रिप्रेजेंटिंग बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, तो ये रिप्रेजेंटिंग करता है बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल्स, कालाजा। मास ऑफ सेल कॉल्ड न्यूक्लियस, बहुत सारे हमें सेल देखने मिलते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, न्यू सेलस। न्यू सेल इज अ एम्ब्रियोसेक और फीमेल गेमेटोफाइट, तो न्यू सेलस ये क्या होता है, फीमेल गेमेटोफाइट होते हैं। मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड द मेगास्पोरोजेनेसिस। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड इनटू माइटोटिकली to form two nuclei, move to the opposite pole, forming the two nucleated embryo sac. Two more sequential mitotic nuclear division result in the formation of 4 nucleated and later 8 nucleated stage of embryo sac. After 8 nucleated stage, cell wall are laid down and leading to the organizations of the typical female gametophytes or embryo sac. 6 of the 8 nuclei are surrounded by the cell wall and organized into cells. Remaining 2 nuclei called polar nuclei are situated below the egg apparatus, large central cell. 3 cells are grouped together at the micropyle and constitute the egg apparatus. Egg apparatus in a turn constitute of the 2 synergid and of one cell, one egg cells. Micropyle tips called Phyllopium apparatus, guiding of the pollen grain tube into the synergid. तो ये micropiles जो होता है, Phyllopium apparatus जो होता है, गाइडिंग करता है किसको, pollen tubes into the synergid. Their cell 3 cells are the कालाजा and are called the antipodal cell. जो कालाजा एंड में 3 सेल होते हैं वो कौन से सेल होते हैं, वो एंटीपोडल सेल होते हैं। और टाइपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक एट मेच्योरिटी थाउड 8 न्यूक्लिएटेड इज 7 सेलेड। 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेलेड होते हैं टाइपिकल एंजियोस्पर्म में, एम्ब्रियोसेक में जो मेजोरिटी ऑफ सेल्स होते हैं एंजियोस्पर्म को 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेलेड होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है गाइस, आप इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ये लेक्चर देखने के बाद आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। पोलिनेशन, पोलिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यहाँ पे पोलिनेशन के 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि फर्स्ट प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी इन दिस टाइप पोलिनेशन सेम फ्लावर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। तो ऑटोगैमी में जो पोलिनेशन होता है वो सेम फ्लावर एंड ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो सेम फ्लावर में ही प्रोसेस होती है पोलन ग्रेन ट्रांसफॉर्मेशन की। इस कम्प्लीटली ऑटोगैमी होता है ये। सेल पोलिनेशन कैन ऑकर सम प्लांट विल्वया, कॉमन पेनी, ऑक्जेलिस एंड कॉमनलिया प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ द फ्लावर, जैसे कि केमोगैमस, केस्बोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। Clistogamous flower inversely autogamous, as there no chance of cross pollination leading to on the stigma. Clistogamous flower produce assurate seeds even the absence of pollinators. Next है geitonogamy. Geitonogamy transfer of pollen grain from anther to the stigma another flower of the same plant. तो जिटनोगामी में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है वो एंथर टू स्टिग्मा अनदर फ्लावर एंड ऑफ द सेम प्लांट्स में होता है ये प्रोसेस। इसी को हम जिटनोगामी इज कॉल्ड फंक्शनल क्रॉस पोलिनेशन करता है इन्वॉल्विंग अ पोलिनेशन एजेंट, इसमें इन्वॉल्व होता है पोलिनेशन एजेंट्स का। ऑटोगैमी सिंस द पोलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट, तो जिटनोगामी में ऑटोगैमी में सेम प्लांट से आता है वो पोलन ग्रेन, और इसमें सेम फ्लावर से अनदर सेम प्लांट में अनदर फ्लावर से ट्रांसफर होता है सेम प्लांट्स में। यही फर्क है ऑटोगैमी में। और नेक्स्ट जीनोगैमी। जीनोगैमी में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स। तो जीनोगैमी में ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन एंथर टू द डिफरेंट प्लांट में ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन। दिस इज ओनली
टाइप ऑफ पोलिनेशन, ये ओनली टाइप ऑफ पोलिनेशन है विच इज द ड्यूरिंग द पोलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ द स्टिग्मा। तो ये हो गया आपका पोलिनेशन के बारे में। अब पोलिनेशन एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। तो प्लांट यूज करते हैं टू टाइप्स, जैसे कि अबायोटिक वाइन एंड वाटर में और बायोटिक एनिमल्स करते हैं। पोलिनेशन बाय द वाइंड इज मोर कॉमन अमंग अबायोटिक पोलिनेशन। इन वाइन पोलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर दैट द पोलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। तो वाइन पोलिनेशन जो होता है उसमें नॉन स्टिकी क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है, और ये ट्रांसपोर्ट होता है वाइंड करंट से। पोलन आर जन इजिली डिसेपरेट इनटू वाइंड करंट। लार्ज ऑप्टन फेदरी स्टिग्मा easily trapped air bonds pollen grain. Wine pollinated flower often have a single ovule in each ovary and numerous flower picket into inflorescences. Familiar example cones and combs. Wine pollination is quite common in grasses. Pollination by the water is quite rare in a flowering plants and is a limited about 13 genera, mostly monocotyledons. Particular for some bryophyta and peridophyta, that their dispersion is limited because of the need for water for transfer of male gamete and fertilization. Some of the example water pollinated plants are Vaccinia and Hydrelia, which is grow in fresh water, and several marine sea grasses such as Justra. Not all aquatic plants use water for pollination. In majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily, water and are pollinated by insect or vine as in the most of the plants. Water pollinated plants such as sea grasses female flower remain the submerged in a flower and pollen grain are released inside the water. Both wine and water pollinated flower are not very colorful and do not produce nectar. Animals as pollinating agents: bee, butterfly, flies, beetles, wasps, and moth, bird, submarine, sunbird and hummingbird and bird are common pollinating agents. तो इतने सारे ये एनिमल पोलिनेटिंग एजेंट्स है। लार्ज एनिमल सच as some primates, lemurs, abrolls, and tree dwellings, rodents, or even reptiles, gecko, lizard, and garden lizard have also been reported as pollinator in some species. Insect pollinated flower are the large, colorful fragment and rich nectar. Animals are attracted to flower by color and fragments. Flower pollinated by flies and beetles secrete fuels odor to attract these animals. Sticky in animal pollinated flower, तो यहाँ पे जो एनिमल पोलिनेट करते हैं उसमें स्टिकी पोलन ग्रेन हमें देखने मिल जाता है। In some species, floral reward are provided safe place to lay egg. An example is that tallest flower of Amorphophilus. The flower itself about 16 feet height, and species of moth and plant Yucca, where both species moth and the plant cannot complete their life cycle without each other. Outer breeding device. Continuated cell pollination result in the inner breeding depression. If both male and female flower are present on the same plant, such as castor maize, monoecious, prevents autogamy but not geitonogamy. In several, such as papaya, male, female flower are present on the different plants, that is plant either male or female dicey. This condition prevents both autogamy and geitonogamy. Next, phylum apparatus present at the micropyle parts of the synergids guide the entry of pollen tubes. Next, flowers such as pea, chickpea, cotyledon, blossom and vinca
glass sides containing the drop of sugar solution about 10%, 50 to 30 minutes. Observe slide under the low power lens microscope. Artificial hybridization. From unwanted pollen, this is achieved by the emasculation and bagging techniques. Flower bud before the anther dehance using the pair of forceps is necessary. This step referred to as emasculation. Emasculation flower have to be covered with a bag suitable size generally made of butter paper. The prevent contamination of its stigma which is unwanted pollen. प्रोसेस इज कॉल्ड द बेगिंग। यहाँ पे हम डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। ऑन द मेल गेमेट मूव टूवर्ड द एग सेल एंड फ्यूज विद द न्यूक्लियस दोस कंप्लीटिंग द साइनोगैमी। सिंस टू टाइप ऑफ फ्यूजन साइनोगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस इन द एम्ब्रियो सेक द फेनोमेना इज टर्म एज डबल फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। यहाँ पे जो following double fertilization event endosperm and embryo develop and maturation of ovules into seeds, ovary into fruits are collectively termed as post fertilization events. Next, endosperm. Endosperm may be either completely consumed by the developing embryo, example pea, groundnut, beans, and before seed maturation it is may resistant in the mature seed, example castor and coconut. Embryo develop the microcline and embryo sac where the zygote situated. Most zygote divide only after certain amount of the endosperm is formed. Next, seeds के बारे में, जैसे कि नॉन अल्बुमिनस, एक्स अल्बुमिनस, नॉन अल्बुमिनस सीड्स कंप्लीटली कंज्यूमेट होते हैं, एग्जाम्पल है पी एंड ग्राउंडनट्स। अल्बुमिनस सीड्स रिटेन पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म, तो ये पार्ट्स ऑफ एंडोस्पर्म के होते हैं, नॉट कंप्लीटली यूजेड। अल्बुमिनस सीड्स जो होते हैं वो रिटेन पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म, नॉट कंप्लीटली फ्यूजेड। एग्जाम्पल है वीट, मेज, बार्ली एंड केस्टर, ये अल्बुमिनस सीड है। और सम सीड सच एज ब्लैक पेपर, बीट, रिमेन ऑफ द न्यूसिलस आर ऑल्सो persistent. Residual persistent nucleus is the perisperm. 10 to 50% of the moisture mass of the general metabolic activity embryo show down. The embryo may be enter a state of inactivity called dormancy. The wall of ovary develop into the wall of fruit called pericarps. The fruit may be fleshly, guava, orange and mango. Eggs may be dry, groundnut and mustard. Apple, strawberry, cherries and thalamus also contribute to fruit formation. Such as fruit are called fall fruits. Most of the fruit however they develop only from the ovary and are called true fruits. तो आपको ये वाले सारे के सारे डायग्राम्स याद रखना है क्योंकि यहाँ से 101% एक क्वेश्चन बनता है। अगर आप नीट 2024 का क्वेश्चन पेपर उठाओगे देखोगे तो आपको ये यहाँ से क्वेश्चन देखने मिल जाएगा, 23 में भी देखने मिल जाएगा, 21, 22 में भी देखने मिल जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। इन विच फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो किसमें? ट्रू फ्रूट्स में। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट भी कहते हैं। बनाना इज वन ऑफ द सच एग्जाम्पल। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कैन बी इंड्यूस थ्राउट द एप्लीकेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन सच एज फ्रूट आर कॉल्ड सीडलेस। तो बनाना में सीड नहीं मिलते हैं हमें देखने। ओपोमिक्सिस एंड पॉलीइम्ब्रियोनी of a flowering plant such as some species asteraceae and grasses have evolved special mechanism to produce seeds without fertilization is called the apomixis. In some species diploid egg cell is formed without reduction division and developed into the embryo without fertilization. More often many of citrus and mangoes. Occurrence of the more than one embryo in a seed is referred to as polyembryony. If these hybrids are the made into apomixid, there is no segregation of the characteristic in the hybrid progeny. तो गाइज यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ है। आपको अगर अच्छा लगता है चैप्टर तो लाइक ज़रूर कर देना है, कमेंट ज़रूर करना है कैसा लगा आपको वीडियो।
गाइस ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने के लिए था। हम यहाँ पे पूरा की पूरा चैप्टर नहीं डिस्कस करें, क्योंकि आपको जो भी पॉइंट्स नीट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही मैं आपको बताया, क्योंकि आपका टाइम बच जाए, आप फालतू रिवीजन करते सारा के सारा चैप्टर ना बैठे, इसलिए मैं शॉर्ट में आपके लिए ये वीडियो बनाया था। तो गाइस आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर देना है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुँचे।